हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज मार्केट अपडेट्स के बारे में कि मंडे की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे मतलब जो फ्राइडे कल था उसमें मार्केट ने बहुत बड़ी रैली दी। लास्ट एक घंटे में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली आई, 120 130 पॉइंट्स की। और वो पूरा ड्रिवन था आईटी और रिलायंस। तो ओवरऑल आईटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बिल्कुल स्टीप रैली चल रही है। तो अभी जो लास्ट हमने अपडेट बनाया था उसमें यही बात की थी कि आईटी का ऑलमोस्ट करेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली हो चुका होगा और उसके बाद एक अपसाइड आ सकता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है रिजल्ट्स आने वाले हैं, और दूसरा करेंसी में जो हमारे अप्रिशिएशन हो रहा था, मतलब हमारा जो डेफिनेटली करेंसी हमारी वीक हो रही थी वो फ़ायदा होता है आईटी को, तो वो एक रीज़न हो सकता है। तो वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और आपके लिए अपडेट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमने एक नया चैनल खोला है जिसमें हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट करेंगे, STL फिन शॉर्ट्स। तो उसको जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ही हम मेजरली ज़्यादा वीडियो डालने वाले हैं, लाइव भी करेंगे आगे चल के इसमें। तो ज़्यादा ऐसे कैजुअल लाइव्स बहुत हुआ करेंगे इसमें। तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस फ्यूचर जो था वो -200 से ऑलमोस्ट +80 पे बंद हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। तो ये दिखाता है कि लोअर लेवल पे यहाँ पे बाइंग है। उसका रीज़न था कि जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और इन सब चीज़ों की बात की थी। लेकिन एक और बहुत बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि वर्ल्ड वाइड कल हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस थे। हाईएस्ट नंबर मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ कल की जो डेथ्स का नंबर था वो करीब 15,000 था, जो कि बहुत हाई है। तो डेफिनेटली रिकॉर्ड नंबर पे चल रहा है। वैक्सीन का कुछ अता पता नहीं है, डोजेज हैं नहीं है, कितना काम करती है नहीं करती है, लेकिन फिर भी मार्केट जा रहा है ऊपर तो जा रहा है। और कल जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है वो भी निगेटिव था, मतलब जॉब लॉसेज हुए हैं और जॉब लॉसेज अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो ये दिखाता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है ग्राउंड लेवल पे और मार्केट हाईएस्ट लेवल पे है। तो अब इसका कोरिलेशन आप समझ लीजिए, लेकिन हम बात करेंगे टेक्निकली जो भी चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ है यूएस डॉलर की बात करूंगा, USD INR। तो हमारी जो करेंसी है 72.5 पे इसने ऑलमोस्ट जाके लो बनाया था, अभी यहाँ से फिर से बाउंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ से ये सही में सपोर्ट, जेन्युइन सपोर्ट यहाँ पे होता है तो यहाँ से अगर अपसाइड स्टार्ट हुआ तो हम काफ़ी अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं, 75 तक का अपसाइड आ सकता है। करंटली हम 73.3 पे हैं। तो ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मैं एक 10-15 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर करेंसी में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्रिशिएशन आता है, रुपी कमज़ोर होता है, तो आईटी कंपनीज़ को, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। और जो कंपनीज़ अपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल और बॉन्ड यील्ड्स में इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो एक नेगेटिव हो सकता है हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। आपने बैंक में देखा था वीकनेस भी थी कल, निफ्टी बहुत ऊपर था फिर भी बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो अगर ये ऊपर जाता हुआ दिखा तो आपका बैंकिंग में आप देख सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस। अब हम दूसरी चीज़ करेंगे कि इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न ये था कि डॉलर में बहुत बड़ा अपसाइड आया। आप देख सकते हैं 89.1 हम चले गए थे और सडनली आप देख सकते हैं ये 2 दिन में इसने काफ़ी अच्छा बाउंस दिया है। तो ये एक बड़ा सा कैंडल रेड कलर का बना था, उसके बाद ये सडन रिवर्सल देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर ये अपसाइड कंटिन्यू करता है, जो कि आप देख सकते हैं इसने कई कोशिश की थी, अगर ये ब्रेकआउट है जेन्युइनली तो हम देख सकते हैं इसको यहाँ तक जाते हुए 91.5। तो अभी यहाँ से करीब 1.5 से 2% का अपसाइड आ सकता है डॉलर में, जो कि इमर्जिंग मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकता है। देखिए मार्केट आ रहा है, रैली हो रही है, सब कुछ हो रहा है। 2008 का चार्ट, 7-8 का चार्ट आप उठा के देखेंगे तो ऐसी ही रैली दनादन हो रही थी। क्यों ऐसा होता है हमेशा कि मार्केट, एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि मार्केट हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से ही धड़ाम से गिरता है। हाईएस्ट पॉइंट से, उसके जस्ट पहले सब कुछ इतना अच्छा था और अचानक से ही इतना बुरा हो जाता है। ये सवाल है आपके लिए। आप बाकी चार्ट अपने 2007-8 के देख लीजिएगा तो आपको खुद थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो इसके अलावा एक और चीज़ है, गोल्ड में काफ़ी बड़ा फॉल आया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये डॉलर वाला डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है। दूसरा ये है कि सेफ हेवन पे लोग नहीं जा रहे हैं, इक्विटीज़ में पैसा डाल रहे हैं, तो इसलिए भी गोल्ड में आप देख सकते हैं करेक्शन आया है। अब ये कहाँ तक गिर सकता है? अगर ये जेन्युइन, ये इसमें बाउंस नहीं आया, अगर आपने बाउंस नहीं देखा तो गोल्ड गिर सकता है आपका 1740 तक। मतलब करंट लेवल से $100 का फॉल आ सकता है, जो कि करीब 5,000-6,000 रुपये। तो एटलीस्ट इंडियन मार्केट में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ना चाहिए 7,000 का, लेकिन उतना होता नहीं है डायरेक्ट इम्पैक्ट। लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में 5 से 7,000 का फॉल भी आ सकता है। तो अगर गोल्ड ने यहाँ से बाउंस नहीं दिखाया अगले 1-2 दिन में तो एक आप बहुत तेज़ फॉल देख सकते हैं। लेकिन आपने लास्ट टाइम भी देखा था, एक बड़ा फॉल आया था, उसके बाद थोड़ा संभला था और फिर फाइनली हमने जाके इस लाइन को टच किया था। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी संभले, हो सकता है नीचे से हम जाके टच करें 1860 के आसपास एरिया को और फिर गिरे। तो यहाँ पे थोड़ा गोल्ड पे नज़र रखिएगा। किसी भी केस में अगर हम 1830 के नीचे जाने लगते हैं फिर से तो हम काफ़ी यहाँ से फॉल आ सकता है।
तो ये हो गई आपके लिए गोल्ड की बात। अब दूसरी चीज़ है डाउ जोन्स में देखते हैं, तो डाउ जोन्स में 2 ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे निकल के आ रही थी। पहली वाली हमने ऑलरेडी ब्रेक कर दी थी, दूसरी वाली पे हम राइट नाउ पीक पे हैं। तो जो दूसरी लाइन है, रेड लाइन है, ये रेड लाइन अभी भी हमने बस टच किया है, इसको ब्रेक नहीं किया है। अब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी देखिए कुछ भी हो सकती है, इसको ब्रेक भी कर सकता है। ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को मार्केट गलत भी साबित कर सकता है, लेकिन मेरा सिंपल कहना ये है कि ये जो लाइंस हैं ये जो पहले कर चुकी हैं वो दोबारा कर भी सकती हैं। तो यहाँ से मैं तो आपको सिंपल बोलूँगा, $1 ट्रिलियन कुछ भी आ रहा हो। एक चीज़ और आपको बोलता हूँ, $1 ट्रिलियन अगर जो बाइडन ने बोला है कि वो खर्च करेंगे, तो वो पैसा किधर से आएगा? कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा के, बड़े लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगा के, और ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था डेमोक्रेट्स का। तो अगर ये होता है तो बड़े लोग का पैसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। तो आप समझ लो कि यहाँ से कोई भी कभी भी बुक कर सकता है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, फूड ऑफ थॉट है कि ये जो इस टाइप का मार्केट जब यूफोरिया फेज में होता है, तो एक दिन आप सुबह उठेंगे और आपको लगेगा ये SGX निफ्टी या जो भी आप फॉलो करते हैं अचानक से 5% 7% डाउन होगा एक दिन में, ठीक है। ये सिर्फ फूड ऑफ थॉट है, चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन वो सुबह कब होगी नहीं पता, लेकिन अचानक से ऐसा ही होगा, क्योंकि इस टाइप का यूफोरिया हमेशा सडनली ही एंड होता है। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना है। और ये आपको ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी बता दी है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, पहला वाला ब्रीच हुआ है, लेकिन दूसरे वाले पे हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 31,200 के आसपास। अगर हम यहाँ पे फिर से झटका लगता है नीचे का, तो समझ जाओ आपकी ये काम करने वाला है। अब उसके बाद नैस्डैक का देख लेते हैं। तो नैस्डैक तो सेम चीज़ है, चला जा रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, नया हाई इसने बना दिया है। अब यहाँ पे आपका एग्जैक्टली रेजिस्टेंस तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये नया हाई है। और अगर हम इस एरिया पे और थोड़ा सा ब्रेकआउट देते हैं यहाँ से और इसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो हो सकता है कि हम दोबारा इसके ऊपर जाके यहाँ पे सर्वाइव करें और फिर हम ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करें। किस केस में आपको यहाँ पे संभल के रखना है, ये है 12,800। मतलब यहाँ से अगर नैस्डैक में सडनली 200 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल आए, डाउ जोन्स में मैंने आपको लेवल बता दिया है, नैस्डैक में बता दिया है, पूरा का पूरा जो ग्लोबल अनवाइंडिंग होगा जब भी होगा, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सब अच्छा है लेते जाओ, ऐसा है ही नहीं। जब भी होगा तो आपको सबसे पहला जो असर है वो ग्लोबल मार्केट में यूएस में दिखेगा। तो उसके लिए मैं आपको लेवल्स देके जा रहा हूँ ताकि आपको चिंता ना हो, कभी थोड़ा बहुत फॉल छोटे मोटे आए तो आपको डरना नहीं है। जो बड़ा फॉल आएगा वो आपको मैं बताता हूँ लेवल, कि अगर कभी होता है तो किस तरीके से आप उससे बच सकते हो। छोटा मोटा कोई भी फॉल आता है तो मार्केट बाय द डिप है, मार्केट को आपको बाय करना है। अगर निफ्टी में भी 100 पॉइंट का डिप आता है तो आपको बाय करना है, क्योंकि अभी यही ट्रेंड चल रहा है। और जब तक ये 200-400 पॉइंट का एक सडन एक दिन फॉल नहीं आएगा तब तक ये मार्केट रिवर्स नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स में। तो इंडियन मार्केट्स में अच्छा खासा रैली हमने देखा। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 14,130 से 270 तक 130 से लेके हमने 350 ऑलमोस्ट 120 पॉइंट की रैली आई लास्ट में। तो ये जो 120 पॉइंट की रैली थी इसमें बहुत बड़ा हाथ था आपका। मारुति ने काफ़ी अच्छी रैली दी, विप्रो, टेक महिंद्रा, IT सेक्टर्स में काफ़ी बाउंस आया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मारुति हमने एक्चुअली एनालिसिस में भी दिया था, मारुति और L&T बाय दिया था। और हमारे जो लाइव थे यूट्यूब लाइव, अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर करिए, वहाँ पर हम काफ़ी डिस्कस करते हैं, बिना अनबायास्ड डिस्कशन होता है। हमने बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे लॉन्ग साइड में। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव सिर्फ बियरिश ही देता हूँ तो आपको बता दूँ, टाटा मोटर्स हमने 130 पे दिया था, और बहुत सारे शेयर्स हैं जो हमने बहुत लो लेवल पे दिया था। मारुति हमने 7,000 के आसपास बात की थी, और अभी रिसेंटली में L&T की बात की थी हमने कि L&T और मारुति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और IDFC फर्स्ट बैंक हमने 35 पे बात की थी, अभी 47 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें, जैसा माहौल होना चाहिए वैसा करना चाहिए। राइट नाउ इंडेक्स में अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है लॉन्ग जाने का, तो डेफिनेटली स्टॉक्स हैं कुछ जो जा सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स ले लेंगे। तो सबसे पहले SBI है। SBI राइट नाउ जिस एरिया में है यहाँ पे कंजेशन जोन है, कोशिश करेगा, लेकिन इस एरिया में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। 310 अपसाइड तक जा सकता है, 286 पे हम हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाई लेवल पे सेलिंग भी आती है इसमें, ठीक है। वीक के हम ये वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो अपसाइड के लिए जो एक तरह से आपका जो पैशन रहा होगा बायर्स का, वो इतना ज़्यादा SBI में नहीं देखा जा रहा है राइट नाउ, ये एक चीज़ है। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम 2-3 हफ्ते के बाद जो वॉल्यूम्स आए हैं काफ़ी अच्छे हैं, और आपने देखा ब्रेकआउट भी हुआ है। मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 700 एक बार टच कर सकता है, 700 720 टच कर सकता है। अब ये है कि अगर क्या एक्सिस बैंक ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक का वेटेज और कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज एकदम बराबर कर दिया गया है 1 तारीख से। तो ये जो इंडेक्स में आप कई लोग बोलते हैं, पता नहीं होगा उन्हें कि इंडेक्स में वेटेज होता है जो, तो वेटेज ये गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। आपको पता होगा जब पूरा मार्केट ऊपर आया तो निफ्टी का वेटेज जो था उसमें 15% वेटेज रिलायंस का था, जो कि आज 10% है।
मतलब जब उठाया गया तो उसका वेटेज था 15%, जब गिरा रहे हैं तो उसका वेटेज है 10%। और अभी बाकी स्टॉक्स का वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया गया। आईसीआईसीआई का बहुत ज़्यादा है, इन्फोसिस का वेटेज जो है इस समय 3rd नंबर पे चल रहा है, एचडीएफसी से भी ज़्यादा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं आईटी सेक्टर पागल है। तो ये हमेशा जिस भी सेक्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है उसमें आप देखेंगे फंड फ्लोज भी ज़्यादा होते हैं, ईटीएफ का पैसा आता है और वो एक बहुत करता धरता बन जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि रिलायंस में कुछ बहुत अच्छा होगा तो डेफिनेटली रिलायंस का वेटेज बहुत कम हो चुका है, इससे कम करने की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आगे चल के, जिसमें फॉल कम होगा और अपसाइड ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आईटी सेक्टर ऐसे स्टॉक हो सकते हैं जिनमें आपको अपसाइड कम है और फॉल ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब मारुति की बात कर लेते हैं। तो मारुति में ब्रेकआउट है, क्लियरली आप देख सकते हैं चार्ट्स में। लास्ट के जो हाई थे 7,800 और यहाँ पे 8,000 का हमने सडन हाई बनाया था, दोनों को हमने सॉलिड तरीके से ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स बहुत हाई हैं, आरएसआई भी अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है। मेरे हिसाब से इस बार 8,300 8,300 400 तक के लेवल मारुति टच कर सकता है, कोई भी डिप में इसको बाय करना चाहिए। तो ये आ गया मारुति का आपका। अब अगला है आपका निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में क्या बात चल रही है? निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं आरएसआई ने थोड़ा सा अपनी पॉजिटिविटी दिखाई है, लेकिन अभी भी जो मोमेंटम है हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ये डॉलर वाला जो केस है ये इसको परेशान कर सकता है। हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के बगल में ही हैं, 100-200 पॉइंट बचा हुआ है। तो 100-200 पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मार्केट को वॉच कर रहे हैं वो ये बोल रहे थे कि निफ्टी तो ऊपर बना लिया, बैंक निफ्टी का अपसाइड बाकी है। लेकिन अब क्या है, अब क्या डिस्कशन होगा कि बैंक निफ्टी का भी अपसाइड हो गया, निफ्टी तो ऑलरेडी हाई पे ही है। तो अब क्या हो सकता है, अब सब कुछ सिंक में है, मतलब एवरीथिंग इज स्ट्रांग, सब कुछ मजबूत है और जब गिरेगा तो सब कुछ साथ में गिर सकता है। क्यों? क्योंकि अब बैंक निफ्टी ने भी अपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं, जो पुराना ऑल टाइम हाई था 32,500-600 के आसपास था, तो हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। 100-200 पॉइंट का अपसाइड आ जाएगा। एक्सिस बैंक के कारण आ सकता है, आपको एसबीआई के कारण थोड़ा बहुत आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा बाउंस करा सकते हैं। तो वही हमको देखना है कि अभी क्या हम दोबारा से थोड़ा सा और बाउंस देके 32,500-600 तक जाते हैं और वहाँ पे आपका पूरा टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि अब किसको कैचअप कराना है। क्या मार्केट वाले अभी भी बैंक्स को कैचअप कराएंगे? तो ये आपको सोच के चलना है। इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक अभी ऑलरेडी वीक चल रहा है, थोड़ा सा इसमें सेलिंग आई है, कल भी आई है। इंडसइंड बैंक हमने लास्ट लाइव में बात की थी कि इसकी स्ट्रक्चर वीक है, गिर सकता है और कल 1.5-2% का फॉल भी आया, हाई लेवल से काफ़ी 2% का था ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम राइट नाउ सपोर्ट पे हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 933 तो हम 922 पे सपोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरा इंडेक्स नहीं गिरेगा इंडसइंड बैंक अकेले नहीं गिरेगा। तो मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक में आपको सेल अब नहीं करना है, सेल करने वाला एरिया था यहाँ पे जब हमने बात की थी। अभी राइट नाउ इस एरिया में सपोर्ट मिल सकता है, फिर बाउंस भी आ सकता है। जब होगा सब साथ में होगा, बस एक चीज़ आपको समझना है, सब साथ में होगा और सबको बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा, बास्केट में ही आपको बनाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि आप सपोर्ट देख लीजिए, 920 पे है, इधर पे आता है तो बाय करिए। जब तक सब कुछ ठीक है तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा बाउंस यहाँ से कर सकता है, 930 से भी कर सकता है, 920 से भी कर सकता है। ओवरऑल अभी इसको बेचने का टाइम नहीं है। और अगर ये टूट जाए, 920 ब्रेक हो जाए, फिर आप समझ लो कि ट्रेंड रिवर्सल है। 920 ब्रेक हो जाए तो इंडसइंड बैंक में ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल की बात। तो भारतीय एयरटेल में हमने बात की थी पिछले हफ्ते, और भारतीय एयरटेल जो वीडियो मैंने बनाया था उसके बाद अब देख सकते हैं अच्छा खासा बाउंस, 5-6% का बाउंस आया। हमारे जो 550 के आसपास टारगेट्स थे वो भी पूरे हो गए इमीडिएटली, क्योंकि हमने इसी की बात की थी। उसके बाद एक डिप आ सकता है, तो ओवरऑल अगर जो डिप आया तो 530 के आसपास तक डिप आपको मिल सकता है, 530 525। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो अभी अपसाइड आया था बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होगा। और आपका जो 550 था लास्ट टाइम एक रेजिस्टेंस था, लेकिन मेरा एक ये कहना है कि अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर और रुक गए और ज़्यादा नहीं गिरे तो हम फिर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और एक बार 600-620 तक के टारगेट पूरे होने चाहिए मेरे हिसाब से। और आपका जो स्टॉप लॉस है, डेड स्टॉप लॉस 520 का रखिए कि उसके नीचे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। आखिरी स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आईसीआईसीआई बैंक की आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर हम सपोर्ट लाइन पे हैं 536 पे। फिर थोड़ा सा बाउंस भी आपने कल देखा था, लास्ट के 1-2 घंटे में बाउंस भी ठीक ठाक आया है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रक्चर कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा यहाँ पे संभल के रहना चाहिए। इसने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं, जो पुराना हाई था आप देख सकते हैं। डेली का अगर हम चार्ट लगाते हैं तो इसने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। ऑलरेडी इसने नया हाई भी बना लिया है, जो आपका 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई है। तो डेफिनेटली हमारे टारगेट्स बहुत सारे स्टॉक्स में पुराने हाई को टच करने का जो एक रहता है कि यार इसमें क्यों नहीं टच किया, तो वो हो चुका है। और बैंकिंग इकलौता स्टॉक सेक्टर था जो बहुत पिछड़ा हुआ था, तो अभी उसने भी पूरा कर लिया है काम अपना। एक्सिस बैंक बचा हुआ है, इंडसइंड शायद न जाए क्योंकि इंडसइंड का जो स्ट्रक्चरल अंदर इनसाइड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही, तो इसलिए शायद उसका 1100 ही उसका नया हाई हो।
वी डोंट नो, हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ आपको। और दूसरी चीज़ है कि अगर ICICI बैंक में कुछ आप रिवर्सल की बात करते हो तो 535 के नीचे एक डिप आ सकता है आपको 510 तक का। तो 535 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अपसाइड के लिए, और अपसाइड में एक बार हुआ तो हम एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हैं 555 से 560। तो ये पॉसिबिलिटी थी सभी स्टॉक्स में जिसमें मैंने बात की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसमें मैंने काफ़ी सारे इंडेक्स ले लिए हैं, मैंने निफ्टी की बात नहीं की है, तो एक बार मैं निफ्टी 50 की बात कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद अब निफ्टी 50 में जो बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट आया है, मेरे हिसाब से ये आप RSI देख सकते हैं, लास्ट टाइम 80 गया था, अभी चल रहा है 77 पे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी पुराने वाली रैली के बराबर नहीं हुई है। इसको पुश किया गया पूरा रिलायंस और 3 IT के स्टॉक हैं। तो अब क्या यहाँ पे हो सकता है, क्या ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा? मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट फिलहाल के लिए तो है, फिलहाल के लिए तो कंटिन्यू। तो राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में जो ट्रेंड लाइंस करंटली जो हम ट्रेंड फॉलो कर रहे थे वो ये था 14,100 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था, वो ट्रेंड इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसके बाद हम अनचार्टेड टेरिटरी में, मतलब यहाँ पे आप कुछ आप डिफाइन इसको नहीं कर सकते, जो चल रहा है चलने दो, उसी तरफ चलो, जब तक चल रहा है सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप बोलो कि अब सपोर्ट किधर मिलेगा, सपोर्ट वापस में 14,070 के आसपास फिर से मिलेगा। मतलब अगर हम ऊपर से गिरते हैं तो 14,070 पे हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम कोई डिप देखते हैं 14,000 के आसपास हमको रुक रहा है मार्केट 70-80 के आसपास, तो वो बाइंग एरिया होगा तब तक जब तक 14,000 ब्रेक ना हो। तो आपका स्टॉप लॉस 14,000 रखिए, कोई भी डिप मिलता है 200-250 पॉइंट का तो उसको अभी बाय करना है। और अगर आपका स्टॉप लॉस जो 14,000 ब्रेक हो जाए तो उसके बाद फिर आप मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि आप किस शेयर पे चल रहे हैं। अगर आप, मतलब एक कहावत है कि सब कुछ ठीक है जब तक आप शेयर की सवारी कर रहे हो, आपको पता है कि जिस दिन उतरोगे उस दिन वो शेयर आपको खा ही लेगा। तो सिंपल सी चीज़ वही है, शेयर की सवारी चल रही है जब तक आपको पता है, ऊपर बैठे हो ठीक है, जब नीचे उतरोगे तो आपको पता है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। अगर नहीं पता है तो या फिर शेयर आपका दोस्त हो सकता है या फिर पालतू हो सकता है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं आज के ज़माने में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और काफ़ी सारे स्टॉक्स ग्लोबल पूरा अपना एक व्यू दे दिया है आपको। डेफिनेटली हमारे नए चैनल पे सब्सक्राइब करिए फिन शॉर्ट्स, और बने रहिए, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको लेकर आने वाला हूँ। ट्रेड करिए और थोड़ा सा कैपिटल अपना कम करिए, क्योंकि चीज़ें कब बिगड़ जाएं पता नहीं। कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। और ज़्यादातर पैसा जो है अपना 70-80% इन्वेस्टमेंट में रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी शेयर मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा पैसा लगाना है, जब उठता है तो आपको ये सोचना है कि कहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। क्योंकि एक कहावत है, बहुत लोग उसको मानते हैं, प्रॉफिट इज़ नॉट ए प्रॉफिट अनटिल इट इज़ बुक्ड। तो बुक करा नहीं आपने तो बस वो देखने वाली चीज़ है। शायद आपने अपने पोर्टफोलियो के प्रॉफिट का 10% तो पार्टी में उड़ा दिया होगा, लेकिन अभी तक आपने बुक नहीं किया है। कल को लॉस हो गया तो पार्टी वाले वापस नहीं करेंगे पैसा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए चैनल को, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।